मुंडावल उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम बासनी में दुकानदार पर फायरिंग को लेकर आसपास के 5 गांव के लोगों की महापंचायत हुई। पंचायत में लोगों ने एकजुट होकर कहा है, नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ के आबादी और व्यापारी मार्केट को देखते हुए भी रात्रि में पुलिस गश्त की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपराधी बेखौफ घूमते हैं। अपराधियों के दिलों में डर नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए कि समय रहते प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम सब ग्रामवासी मिलकर रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मामले को लेकर दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है, गाँव बासनी से। मेरे घर की पड़ोस के अंदर ही सचिन शेट्टी सनोक तुलसीराम जाति महाजन, उनके अपने किराने की दुकान है और वो बहुत ही साधारण और सज्जन प्रवृत्ति के आदमी हैं। उनके दुकान के ऊपर कल अज्ञात 3 बदमाश आए बाइक के ऊपर और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ मौके पर, उनके हिसाब से वहाँ पे 2 फायर हुए। अब वो हवा में हुए या कैसे हुए, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद सबसे बड़े ताज्जुब की बात ये हो गई कि इस सरकार के अंदर खुलेआम धमकियाँ दी गई, रंगदारी मांगी जा रही है। 10 लाख रुपए की पर्ची वहाँ पर लिख करके विद नाम विक्रम भेड्डी उर्फ पूसा और संजय गुज्जर उर्फ सरकार, और 10 लाख रुपये उन्होंने स्पष्ट लिखा उसके अंदर कि 10 लाख रुपए के लिए रंगदारी के लिए बासनी में गोलियाँ चलाई। अब सबसे बड़ा एक यहाँ पे जो भय का वातावरण जो बना हुआ है, एक माहौल ऐसा बन चुका है कि यहाँ पे प्रशासन आ चुका रात को, और सबसे बड़ा एक ये लग रहा है अजीब कि जब नामजद मुकदमे दर्ज हो गए, उनके नाम पता लग गए, घर पता लग गया, गांव पता लग गया, उसके बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कल रात को डीएसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब भी आए और भी 4-5 थानों की पुलिस भी आई, यहाँ पे पूरा प्रशासन आया। तो उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं और पूरी गांव बस्ती उसके लिए पूरी तरह से सहमत है। लेकिन अब ये धरना प्रदर्शन अब यहाँ पे एकत्रित होना, क्योंकि ये मार्केट का एक बहुत ही एक मतलब संगीन, एक तरह से ना बहुत संगीन अपराध है। मार्केट में एक भय का माहौल है और अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। आज भी यही हुआ था बात, अभी कुछ देर पहले उच्च अधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम 26 जनवरी तक उनको गिरफ्तार करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी मार्केट के लोग हैं सभी की अपनी एक सहमति से पूरे गांव की, यहाँ पे 6-7 गांवों की पंचायत हुई थी, उसके अंदर यही निर्णय लिया गया कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और हमें कुछ सुरक्षा के लिए एक पुख्ता आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं मिलेगा, जब तक मार्केट बिल्कुल नहीं खुलेगी। उसके लिए सभी मार्केट दुकानदार भी, जितने व्यापारी भाई सभी, उस चीज़ के लिए हम सोच रहे हैं कि भाई एक आम जनता को परेशानी होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार होगी और प्रशासन होगा। ना व्यापारियों की इसके अंदर कोई जिम्मेदारी होगी, ना गांव वालों की इस तरह की। अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई अमल में नहीं की गई तो आपकी आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? आगामी रणनीति हम 26 जनवरी तक का अभी हमें दिया गया आश्वासन, तो 26 जनवरी के बाद हम अगली रणनीति फिर से तय करेंगे। उसके आगे भी क्या करना होता है, ज्ञापन देना होता है कि रोड जाम करना है कि किस तरह से होगा, तो कानून के अनुरूप ही, कानून को हाथ में लेकर किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं हो। लोगों के दिलों में डर बना हुआ है, जिसको लेकर समस्त मार्केट के लोगों ने मार्केट बंद रखने का निर्णय लिया, जिसको लेकर पूरी मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे बीजेपी नेता जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया ने प्रशासन को कहा कि 2 दिन में अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगामी कार्रवाई को लेकर हमें दोष मत देना। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सचिन शेट्टी है, तुलसीराम शेट्टी, बासनी से हूँ। मैं यहाँ पर दुकान पे बैठा था तो 3 अज्ञात बदमाश आए, सीधे मेरे ऊपर फायर कर दिए। तो बदमाश को देखकर मैं छत पर भाग गया, बोले राउंड मेरे पीछे भी भाग गए हैं, पीछे भागकर मेरे पीछे से भी फायर किया है। इसलिए हमें यहाँ पर शाम को प्रशासक भी मौजूद हुआ है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है, मगर अभी तक कोई पकड़े नहीं गया, ना ही कोई अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। एक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के बजाय आपको और कुछ उसके अलावा प्रशासन से कोई मदद मिली है क्या? प्रशासन से मतलब शाम को एक कार्ड दिया गया है मेरी सुरक्षा के लिए। अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आपको सुरक्षा के रूप में कोई पुलिसकर्मी मुहैया कराया गया है? पुलिसकर्मी मुहैया कराया जाए तो क्या आपने ये अपील रखी? क्या आपने पुलिसकर्मी के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अपील रखी गई है? डीएसपी साहब ने पुलिस दे रखे हैं इस समय। प्रशासन ने आपकी कार्रवाई अमल में लाने के लिए आपको किस तरह का आश्वासन दिया है?
सर आश्वासन दिया है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लें, 26 तारीख का टाइम दिया है। अगर प्रशासन द्वारा दिए गए टाइम के अनुसार आपकी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो आपकी आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? सर आगामी कार्रवाई यही करेंगे, जो ग्रामीण सारे इकट्ठा होकर रोड को जाम करते हैं या फिर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं, जो भी कार्रवाई होगी जो ग्रामीण से सारे सहमति से होगी आगे। क्या पूर्व में भी आपके साथ कोई घटना हुई है? नहीं सर, पूर्व में मेरे साथ कोई घटना नहीं है। कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मैं उन बच्चों को जानता भी नहीं। नामजद मुकदमा होने के बावजूद भी इतनी ढील आखिर क्यों? सर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, अब वो तो प्रशासक को पता क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे, क्या कारण है। क्या स्थानीय विधायक को इस बात के बारे में पता है? स्थानीय विधायक को सूचित कर दिया गया है। विधायक साहब की क्या प्रतिक्रिया रह रही? अनुशासन रूल करो और आराम से वो करो, धरना जो भी है, जो भी कार्रवाई करी जाएगी। वहीं ग्राम बासनी में मामले को लेकर पहुंचे ततारपुर थाना प्रभारी शेर सिंह ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में अपराधियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आमजन में विश्वास और डर हमारा संदेश है, जिसको हम बरकरार रखेंगे। अलवर के मुंडावर से अनिल कुमार।